तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में कराने वाला हूं। और हाँ, उसके साथ में आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक करना। और साथ में वीडियोस भी है, प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए है, आपके काम आएगा। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। चलो शुरू करते हैं। और बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, सिर्फ यही है इस चैप्टर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपको एक स्टोरी जाननी पड़ेगी। अब आपको हिंदी समझ में आनी जरूरी है उसके लिए, क्योंकि देखो स्टोरी इंग्लिश में अगर पढ़ते हो ना, वो मजा नहीं आता पढ़ने का। लेकिन हिंदी में पढ़ रहे हो, भले ही आपको देखो नाम है इंग्लिश में रटो, कोई बात नहीं, याद रखना इंग्लिश में रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी स्टाइल में समझाई जाएगी आपको स्टोरी, ताकि आपको याद रहे। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं, जिनको इंग्लिश ही समझ में आती है, तो उनके लिए वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट कर देना जरूर से, तो उनके लिए वीडियो भी बना दूंगा मैं। अब यहाँ पे जो है हमें क्या पता चला, वी नो अबाउट अवर पास्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो एक बार, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, देयर इज अ टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड की बात होने वाली है, कुछ एक्सीडेंट, कुछ इंसिडेंट की बात होगी। जैसे कि व्हाट, क्या क्या हुआ उसको, वेयर, कहां पर हुआ, लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हाउ, कैसे हुआ, व्हेन, कब हुआ। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ये सवाल किस चीज को लेकर हैं, ये है हिस्ट्री को लेकर, यानी कि इंसानों की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, कैसे सरवाइव किया, ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना, हम इनके जवाब को खोजने के लिए निकल पड़े एक मिशन पे। हमने सबूत ढूंढ ढूंढ के निकाले और उन सबूतों से हमें पता लगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी, मतलब इतनी उतनी सी नहीं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ रिवर्स का पता लगा, कुछ माउंटेन्स, कुछ हिल्स का पता लगा। सबसे पहले बारी आती है नर्मदा की। नर्मदा एक रिवर है, नर्मदा रिवर, जो कि मिडल ऑफ द इंडिया में पड़ती है। यानी कि इंडिया, आपको अगर आपके पास बुक है, बुक में मैप दे रखा है, बाकी फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको जरूर से, ज्यादातर जो मिलेंगे मेरे को। और हाँ, उस जो इंडिया है, इंडिया के बीच से में पड़ती है आपकी नर्मदा रिवर। यहाँ पे क्या था, ये जो है ना, उस टाइम पे इन द स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, इंसानों की जब शुरुआत हुई, ह्यूमंस जब आए मार्केट में नए नए, यानी कि जानवरों से हटके जब इंसानों की शुरुआत हुई, लगभग 20 लाख ईयर्स एगो। कितने साल पहले, 20 लाख ईयर्स एगो। इतने सालों, हजारों, लाखों सालों पहले की बात है ये। उस टाइम पे लोगों के पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो जानवरों की तरह रहते थे, जैसे कोई जानवर रहता है वैसे ही वो भी रहा करते थे। अब यहाँ पे है ना, उस टाइम पे आपको एक जानवर की एक हैबिट पता होगी, वो होती है कि उसको पानी पीने के लिए आसपास कोई भी सोर्स ऑफ वाटर चाहिए होगा, लाइक रिवर, कैनाल, या कैनाल तो उस टाइम पे थी नहीं, नेचर थी बिल्कुल खुली, मींस रिवर ही थी। पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन पॉन्ड्स उस टाइम पे ज्यादा थे नहीं, तो रिवर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। और रिवर, यहाँ पे देखो कई सारी रिवर्स का जिक्र आएगा आपके पास में, नर्मदा रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर, सोन रिवर। तो ये सारी रिवर्स हैं जहां पे इंसानों ने अपनी बस्तियां बसाई, इंसान जो है इकट्ठे रहने लगे थे, यहाँ पे इनके आसपास रहते थे। अब यहाँ से उनको क्या फायदा मिलता है, देखो हमें क्या चाहिए, आप मान के चलो, अज्यूम कर लो कि आपको सिर्फ जिंदा रहना है, आप एक फॉरेस्ट में हो, आपको सिर्फ सरवाइव करना है उस फॉरेस्ट को। आपको फूड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर भूखे रहोगे, फूड चाहिए, उसके अलावा वाटर चाहिए, दो चीजें नेसेसरी है आपके लिए। उस टाइम पे क्लोथ्स नहीं थे, तो उनका तो झमेला भूल जाओ आप, और चिप्स विप्स भी नहीं मिलते थे उस टाइम पे। सो दो चीजें आपको बेसिक नीड थी उस टाइम की, एक फूड, दूसरा वाटर। अब ये दोनों चीजें कहां से मिलती, वाटर मिलता रिवर से और फूड मिलता रिवर से। कैसे, अरे सिंपल है, कोई जानवर आएगा उसमें पानी पीने, उसको पकड़ के मार देंगे, सो सिंपल। तो इस तरीके से वो लोग ज्यादातर नदियों के किनारों पर रहते थे, इस वजह से। क्यों, समझ गए ना,
मतलब वहां पर उनकी जो सर्वाइवल कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। अगर वो कहीं ऐसी जगह पे चले जाते या ना तो उनको वहां पे जानवर मिलते, एनिमल्स जिनको वो हंटिंग कर सकते थे, और उसके अलावा ना ही उनको पानी मिलता, भूखे मर जाते। इसीलिए वो रिवर्स पे रहते। और पहली जो रिवर थी वो थी नर्मदा रिवर, जिसका आपके चैप्टर में जिक्र आता है। यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे सबूत मिले हैं गैदरर्स के। गैदरर्स वो लोग होते हैं जो सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी पेड़ से फल तोड़ लिए या फिर किसी जानवर को पकड़ लिया, मार के खाने के लिए स्टोर करके रख लिया, कुछ भी किया होगा, जो भी है इकट्ठा करने वाले लोग, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे हमें मिलते हैं देखने को। अब ये हमें ज्यादातर जो सबूत है ना गैदरर्स के, वो नर्मदा रिवर के आसपास मिले हैं, और कहीं हमें ज्यादा सबूत इनके देखने को नहीं मिले। अब नेक्स्ट बारी आती है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। ये दो पहाड़ियों का नाम है। या तो जो इंसान थे ना वो पहाड़ों पर रह रहे थे या नदियों के पास में रह रहे थे। अब पहाड़ों पर रहने का लॉजिक क्या था? देखो, पहाड़ों पर फायदा था, नीचे गर्मी थी, ऊपर ठंड थी, तो इस वजह से भी वो रहते थे। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें किस चीज के सबूत मिले हैं? किर्थर। और ये देखो अलग अलग इलाके में, सुलेमान की पहाड़ियां अलग है, किर्थर की अलग है, लेकिन दोनों पहाड़ियों पे हमें जो है कुल मिला के ये सबूत मिला है कि यहाँ पे फसलें उगाई जाती थी। रियरिंग एनिमल्स, जानवर पाले जाते थे, यानी कि एनिमल्स को पालतू बनाया जाता था। जैसे आपने गाय या भैंस कुछ पाल रखी होगी, वैसे ये लोग पालते थे। कब की बात है? लगभग 8000 ईयर्स एगो। कितने साल पहले? 8,000 साल पहले ये लोग क्रॉप उगाते थे, रियरिंग करते थे एनिमल्स की। अब क्रॉप के अंदर ये लोग व्हीट, राइस, ये दो फसलें मेजर थी पुराने समय की, जिनका हमें पता लगा है। वैसे बहुत सारी फसलें थी, लेकिन ये दो मेन है, एक व्हीट गेहूं जिसको बोलते हैं, एक राइस चावल जो होता है, ठीक है। अब तीसरे की बारी आती है गारो एंड विंध्याज। ये भी हिल्स है। देखो यहाँ की जो हिल्स है ना, ये अलग अलग इलाके में, ये थोड़ी पास पास पड़ती है, ये दूर है, बिल्कुल ओपोजिट ओपोजिट बोल सकते हो, काफी दूर दूर है। यहाँ पे हमें क्रॉप्स के साइन मिले, कहाँ पे? हिल्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर हमें गैदरर्स के साइन मिले। तो यहाँ पे ये क्या है? ये गारो और विंध्यान, ये हिल्स है। यहाँ पे हमें पता लगा कि ये राइस के जो सबूत मिले ना, सबसे पुराना राइस का सबूत हमें यहाँ से मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया, राइस उगाया जाता था, राइस को ग्रो किया जाता था, क्रॉपिंग की जाती थी राइस की। कहाँ पे? गारो एंड विंध्याज, ये हिल्स है जो यहाँ पे राइस की क्रॉपिंग होती थी उस टाइम पे, हजारों साल पहले। अब आपके मन में सवाल बहुत सारे आएंगे, हमें कैसे पता लगा? कैसे पता लगा कि ये पहाड़ों पर तो ऐसे थे और यहाँ नदियों पे ऐसे सीन था? हमने मिट्टी खोदी, कहीं से कुछ छोटे मोटे सुराग मिलते गए हमको। आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में चीजें पता लगेंगी, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे मिलते हैं सबूत। तो वो आने वाले चैप्टर्स में आपके सारे डाउट्स इस तरीके से क्लियर होते जाएंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है इंडस रिवर की। इंडस रिवर बहुत ही फेमस रिवर थी उस टाइम की। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी थी, यानी कि उसकी सहायक नदियां, जो जिनका पानी जो है ना, इंडस रिवर एक मेन रिवर हो गई, उसके साथ में जैसे एक नदी होती है ना, उसमें साइड में से नाले या कुछ भी पानी जा रहा होता है उस नदी के अंदर, वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी नदी से ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, मतलब उसकी सहायक नदियां जिनका पानी भी इसी रिवर में जाके गिरता है। ये सारा जो एरिया था ना इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का, उस सारे एरियाज के अंदर हमको कुछ सिटीज मिली हैं, बहुत पुरानी सिटीज मिली है। सिटीज मतलब शहर के शहर बसाए गए थे, वो भी हजारों साल पहले। वहां पर हो सकता है, देखो हमने ये इस वाले में तो पता लग गया था, लोग रहते थे, गैदरिंग थी, लेकिन यहाँ पे हमें उनका ये सबूत मिला कि वो लोग यहाँ पे बसे हुए थे, वो कहीं और जाते ही नहीं थे। वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे सिर्फ रिवर्स में, सिटीज बना दी, घर बना दिए, या फिर झोपड़ी, जो भी कुछ बनाते होंगे वो बना दिया। अब उस सेम पैटर्न पे गंगा एंड सोन रिवर, ये रिवर्स भी आती हैं, गंगा रिवर, सोन रिवर। अब ये जो एरिया ना, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखो ये जो मैप है इंडिया का, इस मैप में थोड़ी सी नजर डालना आप। देखो इतना क्लियर मैप नहीं बनाने वाला मैं, बस आपको समझाने के लिए ऐसा सा कुछ इंडिया का मैप पड़ता है। और इस मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना हमारी, ये वाला, ठीक है, ये वाले पोर्शन के अंदर गंगा एंड सोन रिवर दोनों है। सोन रिवर थोड़ी सी यहाँ पे पड़ती है, गंगा मेन रिवर है, ऊपर से आती हुई हिमालय से आ रही है और ऐसे ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे है ना एक स्टेट पड़ता है बिहार अभी के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे एक नया जो है साम्राज्य था, एक किंगडम रहा करता था। एक किंगडम था उस टाइम पे जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। इसके बारे में आप पूरे चैप्टर में, कई सारे चैप्टर्स में जिक्र आएगा, और बहुत ही फेमस था ये अपने नाम के लिए, अपनी
रूलिंग पावर के लिए। क्या नाम था? मगध। मगधा बोलते हैं, वैसे इसको मगध बोला जाता है, लिखा ए जाता है नामों के पीछे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया, इसको पूरा ये काफी बड़ा कर दिया। कुछ रूलर्स आए जिन्होंने इसको बहुत एक्सपेंड कर दिया। रूलर्स क्या होते हैं? जो लोग है ना, अब आपके घर है, आपकी जमीन है मान के चलो, तो आप उस पर राजा हो, आप उसके ऊपर रूल कर रहे हो, कोई और नहीं आ सकता उसमें, है ना। अगर आप जब तक उसको बेच नहीं देते जमीन को, तो सेम पैटर्न पे वो क्या करते थे, रूलर्स थे, उनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी, और जो जीतता वो दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लिया करता था। ये चलता था, और इसके चलते बिहार के मगध के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब एक ही रूलर ने पूरे मैप पे कब्जा कर लिया, जितना आपको दिखाई पड़ रहा है। कमाल की बात है, खतरनाक बात थी, मतलब पावर का पता लगता है उससे किसी की भी। अब ये तो रही बात इनकी, गंगा की, सोन की। यहाँ पे बहुत सारे हमें ऐसे सेम सिटीज यहाँ पे भी हमको देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे मेन बात हो रही है किंगडम की। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक ही सीन चलते थे, बहुत ही फेमस जगह थी ये ओल्ड हिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज और आएगी, आपके मन में ख्याल आएगा कि जो हमारी कंट्री है उसका नाम क्या है? इंडिया। पता है आपको? आवर कंट्री, आवर नेशन, उसका नाम है इंडिया। ये इंडिया कैसे पड़ गया? हिंदी में बोले तो भारत। भारत और इंडिया ये दोनों अलग अलग है, और किसी ने इन शब्द को सजेस्ट किया था, और वो कैसे किया था वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो है ना, ये इंडस रिवर आपको याद होगी, ये वाली रिवर इंडस रिवर है ना। ये जो इंडस रिवर थी ना, जब कोई फॉरेन कंट्री का कोई भी व्यापारी या कोई भी आता भारत में, तो ये इंडस रिवर यहाँ पड़ती है हमारी, यहाँ कोने पे। ठीक है, एंट्री जब होती है वो इंडस रिवर में को क्रॉस करने के बाद एंट्री हुआ करती थी। तो इसी वजह से वो लोग जो है ना, इसको इंडस रिवर की वजह से इंडिया बुलाने लगे इस जमीन को। ठीक है, मतलब इसके आगे जो एरिया है ना पूरा, ये इंडिया है, ऐसे बोल दिया था उन्होंने। अब दूसरा नाम है भारत। दूसरा क्या नाम है? भारत। अब ये जो भारत नाम है ना, ये कैसे पड़ा? ये जो है ना, बताया जाता है भरत नाम का एक रूलर था। आपने बालराम कथा पढ़ी होगी और उसके अंदर पढ़ा होगा भरत राम, शायद वही भरत रहा होगा, जिसके चलते इस कंट्री का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ मानी जाती बातें हैं, जानी मानी बातें हैं। अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। कहानी तो इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, हमें कुछ सबूत मिले। सबूत समझ में नहीं आए हमको। समझो, सबूत तो मिल गए, मान के चलो ये किताब थी जिसको दफनाया गया था। दफनाया क्या गया था, मतलब उन्होंने तो छोड़ दिया ऐसे, अपने आप ही दफन हो गई मिट्टी में। हमने हजारों लाखों साल के बाद इसको खोज निकाला, हुर्रे। और इसके बाद में पता लगा ये तो भाई पढ़ी नहीं जा रही मेरे से। क्या करे अब, ये बुक पढ़ी नहीं जा रही। इस कंडीशन के अंदर हमने बहुत सारे लोगों की मदद ली, दिमाग लगाया, और उनके हिसाब से, उनके बेसिस के हिसाब से जो सबूत मिले ना हमको, कुछ सबूत पत्थरों पे मिले, कुछ कहीं मिले, तो उनके हिसाब से हमने लोगों को कैटेगराइज कर दिया कि ये तुम ये कैटेगरी है, तुम ये चीजें देखो, इनमें क्या है, सबूत ढूंढो, पता लगाओ क्या मामला है। ठीक है, तो इसी के बेस पे कुछ सबूत हमें देखने को मिले। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये कौन है? ये वो कैटेगरी होती है जो हाथों से लिखे हुए जो कागज, पुराने टाइम के जो भी, मतलब कागज नहीं होते थे उस टाइम पे, जो लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनके ऊपर लिख दिया जाता था, और वो समय बीतने के साथ में गल जाते थे। बैक्टीरिया आ गया, या फिर जो है अपने आप भी डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे। पंगा हो गया, आधा मामला खत्म, रास्ते में ही आता आधा बचा मिला। और वो भी हमें ज्यादातर जो है ना टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज में मिला है, यानी कि जो मंदिर होते हैं या फिर जो मतलब धार्मिक स्थान है ना, वहां पे तहखाने बनाए जाते थे स्पेशल, हिस्ट्री के टाइम पे, बहुत पुराने समय की बात है। तो उस टाइम पे उन्हीं में से हमें ज्यादातर जो सबूत है वो देखने को मिले। उनको अब पढ़ेगा कौन? अब मान के चलो ये बुक है, इसके अंदर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, आप जानते हो कौन सी लैंग्वेज है? आप बोलोगे कि भाई ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमको आती है पढ़नी, भले मतलब मीनिंग समझ में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ ये पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज लिख के इस पे दे दूं जो आपने ना कभी देखी ना कभी सुनी, तो क्या होगा? क्या आप उसको पढ़ पाओगे? सोचो जरा, क्या आप उसको पढ़ पाओगे? क्या पढ़ भी लिया, मान लो तुक्का मार रहे हो दबा के, क्या उसकी भावनाएं समझ पाओगे?
नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब ये ऐसा ही हालात कुछ इनके साथ भी थे, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन धीरे धीरे इनको अकल आती गई और ये समझे कि तुमको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर वो पैटर्न समझ में आ गया कि जैसे ABCDEFGHI, तो अगर आपको इसमें पता है कि कहाँ पे A है, B कौन सा है, C कौन, तो आप एक चांस तो है उसको पढ़ने का। और इसी की मदद से इनको पढ़ा गया था। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये जो कागज के पत्थर, जो कागजात हमको मिले थे पुराने टाइम के, तो उनको पढ़ा गया इसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, याद रहेगा ना मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखो यहाँ पे जो मैनू वर्ड है ना, मैनू, MANU, मैनू, तो इसका मतलब होता है हैंड, हाथ से। जो पत्थर, जो कागजात हाथ से लिखे गए थे ना, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब दूसरा आता है इंस्क्रिप्शंस। ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ मूर्ख लोग थे जो कागजों पर लिखकर चले गए। मूर्ख तो नहीं थे, विद्वान थे वो भी, लेकिन जो लोग समझते थे कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, ये काम की चीज नहीं है, ये खराब हो जाएगी अगर टाइम बीतता जाएगा। अगर हम बात करें 100, 200, 500 साल के बाद की, तो ये नहीं बचेंगे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है। लेकिन इंस्क्रिप्शंस बचे रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इनको स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर उठाए, उनके ऊपर जो है किसी भी नुकीली धातु से, मेटल से जो है उसको खुरच खुरच के ऐसे लिखा जाता। और अगर एक बार लिख दिया, जो भी लिख दिया, वो मिटोने वाला काम नहीं है कि गायब करो इसको, और बार बार नहीं आता। अब इसमें हमें जो है ना, ज्यादातर जो ये पत्थर मिले हैं, इनमें हमें राजाओं की, जो किंगडम्स है, रूलर्स हैं, उनकी कहानी मिलती है। नॉर्मल जो लोग थे उनकी कहानी हमको नहीं मिलती। और इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि ये पत्थर महंगे थे। पत्थर महंगे नहीं थे, पत्थर तो सस्ते थे, लेकिन उनको लिखना उनके ऊपर वो बहुत महंगा पड़ता था। इस वजह से उनके ऊपर लिखना गरीब लोगों के बस की बात नहीं थी। इसी वजह से हमें हिस्ट्री के अंदर जो है फाइट्स का ज्यादा सीन देखने को मिलता है एज कंपेयर ऐसे नॉर्मल लाइफ के। ठीक है, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, इसमें नॉर्मल लाइफ को दिखाया जाता है, क्योंकि ये कोई भी लिख सकता था, आम लोग भी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा गैप रहा इनके ऊपर। अब तीसरी बात आती है आर्कियोलॉजिस्ट की। क्या नाम है? देखो, इसको आर्चियोलॉजिस्ट मत पढ़ने लग जाना, आर्कियोलॉजिस्ट होता है ये। अब ये क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो सबूत देखते हैं। क्या देखते हैं? सबूत। मतलब समझाता हूं मैं आपको, फर्क बताऊंगा, और जो एग्जाम में आता है ना, वो सिर्फ इन्हीं 3-4 वर्ड्स में से आता है। ये ऊपर की बकवास नहीं आएगी। मतलब आपको अगर मार्क नंबर चाहिए ना, तो ये चीजें याद रखना, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। चलो पहले एक एक चीज समझ ले, फिर डिफरेंस भी करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट, ये लोग सबूत देखते हैं। क्या देखते हैं? सबूत देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक राजा मरा, कोई रूलर मर गया, उसको दफनाया गया, तो ये लोग जाके देखेंगे उसकी कब्र कहां पे है। उसकी कब्र, क्या वो वही राजा है? आपके मन में सवाल बहुत आएंगे, पता है मेरे को, कि हमें क्या पता वो कब, मतलब हजारों साल पहले मर गया, अब हमें क्या पता कि वो राजा कौन है, कहां गया, क्या हुआ। हाँ जी, ऐसा ही होता है। लेकिन कब्र जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से हम पुरानी जो है बातें का थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मामला रहा होगा, कौन है ये, गरीब था, अमीर था, तुक्के मार रहे होते हैं। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी आती है हिस्टोरियंस की। ये सारी चीजें, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये सारे सबूत ढूंढ ढूंढ के ना हिस्टोरियन के पास लेके जाते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जो कहानी बनाता है। क्या बनाता है? कहानी। मतलब एक सबूत मिला, ये मार्कर था, इसका ये वाला पोर्शन मुझे मिला दूसरे देश में, ये वाला मिला इधर, अरे ये इसके अंदर आ गया। अब ये एक ही चीज है, पता लग गया मेरे को। लेकिन ऐसे ही जो है ना, हिस्टोरियन पता लगाता है कि ये एक ही कहानी है, मतलब ये और ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही कहानी है। ठीक है, ये सबूत मतलब ऐसा नहीं होता एक ही चीज मिल रही है हमको, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में मिलती है। मतलब भर भर के जो है हमें सबूत मिलते हैं, और उन सबूतों में आधे काम के होते हैं, आधे नहीं होते। वो सारी मिल मुला के देख के, क्या कंसेप्ट्स देख के, वो सारा हिस्टोरियन हमको एक कहानी सुनाता है। वो कहानी जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, लाइक पुराने समय में, आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था। हिस्टोरियन ने हमको बताया कहानी बना के कि शुरुआती लोग तो नदियों के पास रहा करते थे, उनको ये दिक्कत आती थी, ऐसा ऐसा रहा, उसके बाद में उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। अब जो क्रॉपिंग थी वो कहाँ कहाँ हुई, वो सारी चीजें हमको हिस्टोरियन बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये चारों वर्ड समझ में आ गए।
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इन सारे वर्ड्स में से वो है आपका ये वाला इंस्क्रिप्शंस। पुराने टाइम की बात है, लोगों ने है ना पत्थर, जो राजा थे वो पत्थरों पर लिखवाते, और आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम है ये जहां पे कुछ नहीं हो रहा था, ना के बराबर डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन समय बीतता गया और डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिसके चलते जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर चलते थे, और चलते भी होंगे तो वो अब तक नहीं मिले हमें, गायब हो गए, थोड़े मिले हैं। लेकिन इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिले हमको, बहुत सारे। एक राजा के हमें लगभग 60,000 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। सोच के देखो कितने ज्यादा होते हैं। पत्थर मिले हैं 60,000, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला है। कोई इतना समझदार था, किसी ने लोहे पे लिखवा दिया, कोई कहीं लिखवा रहा है। मतलब वो सबूत हमको जो है मिले हैं रिसेंटली, कुछ बीते 100-200 सालों के अंदर, और सारी कहानी हमारे सामने आ गई इस तरीके से। अब बताता हूं फर्क क्या होता है। देखो, फर्क पूछेंगे कि मैन्युस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में क्या फर्क होता है। इनके बीच में सिंपल फर्क है, ये हाथ से लिखे जाते हैं और ये स्टोन्स के ऊपर लिखे जाते हैं। ये हैंड रिटन है, ये जो है ये भी मतलब हाथों से लिखे जाते हैं लॉजिकली, लेकिन कागज के ऊपर, ये जो है कागज के ऊपर लिखे जाते हैं। मतलब कागज नहीं, पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो, या फिर पेड़ की जो ऊपर की सरफेस होती है उसके ऊपर उखाड़ के उसको सुखा के उसके ऊपर लिखे जाते थे। ये पत्थरों के ऊपर, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, ये ज्यादा लंबे समय तक क्या हजारों सालों से पड़े हुए थे, हमने उठा के देख लिए बस। अब ये भाई साहब तो अकेले रह गए, ये बुरा नहीं मानेगा। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करें फिर, ये सिर्फ सबूत देखते हैं। सबूत इन द सेंस कि ये किताब है भाई, हिस्टोरियन के पास लेके जा, ये किताब मिली है मेरे को, ये देखेगा ये किताब किसकी है, बस इतना छोटा सा काम होता है इसका। ये कहाँ से रिलेट कर रही है, क्या किसी किंगडम की, जैसे अब किताबें थोड़ी मिलती है हमें, किताबें भी, लेकिन मान के चलो ज्यादातर हमें जो है कब्रें मिलती हैं या फिर कुछ पत्थर मिलते हैं। उन सारी चीजों को ये इकट्ठा करता जाता है और उसके बाद में हिस्टोरियन को सौंप देता है। कुछ तुक्के अपने पास से भी मारता है, मतलब अंदाजे लगा रहा होता है कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन सारी कहानी तो हमें हिस्टोरियन ही बताने वाला है। अगर डिफरेंस पूछा जाए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बीच में, तो आपको बता देना है हिस्टोरियन जो है पूरी स्टोरी लाइन बना के आपको देगा, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ प्रूफ ढूंढता है, फाइंड सर्च करता है प्रूफ्स को। किस चीज के प्रूफ? हिस्ट्री के प्रूफ। हमारा अतीत कैसा था, कहाँ था, क्या था, क्यों हुआ, कैसा हुआ, सारे सबूत कौन ढूंढेगा? सबूत याद रखना, वो कौन ढूंढता है? आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियन कहानी बनाता है। इंस्क्रिप्शंस पत्थर पे लिखी जाती है, जो भी मर्जी है उनकी लिखा होगा उन्होंने। मैन्युस्क्रिप्ट्स कागजात हमें जो मिले हैं, ऐसा नहीं है मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ 2-4 मिले हैं, बहुत किताबें मिली है हमको, बहुत भर भर के, जिनको बाद में जो है हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। वो आने वाले चैप्टर्स में आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल जो है इसके अंदर इतना ही है, और हाँ थोड़ी सी चीजें और बच गई है। हाँ, बात आती है जीसस क्रिस्ट की। ये कौन है, कहां से आया, क्या है? ये वो इंसान है जो भगवान बन गया। क्या? ये वो इंसान है जो भगवान बन गया। कैसे? आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी यार, ऐसे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। देखो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, बहुत हजारों साल पहले, कुछ 100 साल पहले, हजारों साल, मतलब बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे ये पैदा हुआ और इसने जो है अपने आप को जो है लोगों का मसीहा बता दिया, खुद को भगवान बता दिया। लोगों ने इसकी मतलब शरण में चले गए, लोग इसको मानने लगे, और इसने एक नया जो है एक नई कैटेगरी, जैसे अब हिंदू मुस्लिम ये कैटेगरी ना, हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू ही मिलते हैं, मुसलमान सिख ऐसी कैटेगरी बांट रखी है। वैसे एक नई कैटेगरी आई क्रिश्चियनिटी की। किसकी वजह से? जीसस क्रिस्ट की वजह से। क्रिस्ट, ठीक है, क्रिस्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी नाम की एक नई कैटेगरी आई, जो कि ईसा मसीह, आपने कई बार फोटो देखा होगा, जो ऐसे ऐसे गार्ड रखा है, दिख रहा होगा ना, ऐसे गार्ड दिए थे उसके हाथ, बिल्कुल एक लकड़ी के टुकड़े में, फोटो वोटो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो उसको जो है वहां पे फांसी की मतलब सूली पे टांग दिया, मर गया था उधर ही वो। तो वो सीन हुआ था। और बाकी जो है ना फॉरेन कंट्रीज में, अब इंडिया में ऐसा नहीं चलता, इंडिया में बहुत कम है इसके पुजारी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लाइक अमेरिका जो है, उसके अलावा जो है यूरोपियन कंट्रीज है बहुत सारी, तो वहां पे जो है इसकी ज्यादा पूजा की जाती है, क्योंकि उधर का ही था। अब देखो हिस्ट्री हम लोगों ने नहीं लिखी, भले ही हमारी हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिखी। स्टार्टिंग जब हुई वो अंग्रेजों का राज चल रहा था, और उस टाइम पे लिखी गई थी सारी बकवास, और उसी के हिसाब से, उनके ही हिसाब से काम होता गया। क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट के नाम पे जो है डेट्स फाउंड की गई। कैसे? अब ये जो लाखों साल पहले की बात है ना, आपको जो है कुछ डेट्स के पीछे बीसी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? बीसी, जैसे 1500 बीसी, ऐसे
हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, पता लगता जाएगा 1500 बीसी, 500 बीसी, 200 बीसी, 120 बीसी, या फिर आपको टाइम मिलेगा नॉर्मल 1896, 1896, 2021, ऐसे मतलब नॉर्मल से लिखे मिलेंगे, या फिर उनके पीछे बीसी लिखा मिलेगा। अब ये बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ये जो जीसस क्राइस्ट हुए हैं ना, इनके जन्म से पहले, कितने पहले, देखो 1500 बीसी, 1500 बीसी का मतलब है कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 1500 साल पहले, उस टाइम से 1500 साल पहले की बात है। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखो हम जो है पूरी स्टोरी लाइन पढ़ते चल रहे हैं, वो जैसे 1896 हो गया, 1896, 1596, ऐसे कर लो, ठीक है, पुराने टाइम में। लेकिन इससे पहले जो है ना कुछ एक टाइम लिमिट है हमारे पास, उससे पहले टाइम ही नहीं था। क्या नहीं था? टाइम नहीं था, डेट्स नहीं थी, सब तुक्का मारा गया, दबा के तुक्का मारा गया। और वो किसकी मदद से मारा गया? वो जीसस क्राइस्ट के नाम को लेके तुक्का मार दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो उनका भगवान था और भगवान का नाम इन लोगों ने एडअप कर दिया, जिसको आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये रीजन रहा इनका बीसी का। और आने वाले चैप्टर्स, मतलब आने वाली क्लासेज में आपको हर जगह बिल्कुल बीसी 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 लिखा मिलेगा। और आप सोचोगे बीसी क्या होता है? ये यहां से कंसेप्ट निकल के आया था बीसी का, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के नाम पे। तो पूरी कहानी मजेदार थी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कहानी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। करते हैं वीडियो को खत्म। बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक खोल के देख लेना, काम आएगा, आपके लिए बनाया यार। और नहीं आता कुछ भी समझ में, कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। चलो अब वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम है, जो सी भी किताबें, सब होंगी इसी चैनल पे। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।